दोस्तों नमस्कार, मैं शिवांग भारद्वाज और एक बार फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो आपके लिए। दोस्तों वीडियो SWC का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट रिवीजन वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चन अभी मैंने दिखाए थे आपको। आज ये 51 नंबर से शुरू करूँगा। 50 क्वेश्चन हैं इसमें लगातार, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। पूरी वीडियो देख डालिए, सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करता हूँ 51 नंबर से। मृदा का घनापन या असंगतता एक गुण है जो विभिन्न नमी की मात्रा पर भौतिक बल द्वारा प्रभावित होता है, उसे कहते हैं। उसे संसंजन या आसंजन कहते हैं। 52 नंबर आपका क्वेश्चन है। अधिशोषण बल द्वारा मिट्टी के कणों की सतह पर पानी अत्यधिक रुकता है, उसे कहते हैं, उसे आर्द्रतादर्शी जल कहते हैं। 53 नंबर है। सतही तनाव बल के द्वारा जल धारण को कहा जाता है, किसका जल कहा जाता है। 54 नंबर है। किसका जल निम्न में से किस तनाव पर संगठित होता है, तो 31 ATM पर संगठित होता है। आगे 55 नंबर है। किसका समायोजन निम्न में से किसके बीच बहुत मंद गति से होता है, तो ये 31 से 15 ATM के बीच होता है। 56 नंबर है। अंतः से अंदर इल्फिल्ट्रेशन रेट किस प्रकार की मृदा में कम होता है, तो ये भारी बनावट वाली मृदा में कम होता है। आगे 57 नंबर आपका है। श्यानता या विस्कोसिटी को निम्न में से किस में मापा जाता है, तो ये पॉइस में मापा जाता है। 58 नंबर है। पानी की श्यानता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग होती है, तो 1 सेंटीस्टोक होती है। आपके 59 नंबर क्वेश्चन है। मृदा की नमी की शुष्क सीमा की कोशिका वृद्धि होती है, तो ये आर्द्र सीमा की तुलना में बहुत धीमे होती है। आगे 60 नंबर है आपका। संतृप्ति क्षमता पर पानी का तनाव लगभग होता है, तो ये संतृप्त क्षमता पर पानी का तनाव 0 होता है। आपका 60 नंबर क्वेश्चन है। संतृप्त क्षमता पर पानी का तनाव लगभग होता है, तो संतृप्त क्षमता पर जो तनाव होता है वो 0 होता है। 61 नंबर है। स्थायी मिलानी अंक पर एक मिट्टी का नमी तनाव किस सीमा के बीच में होता है, तो ये 7 से 32 के बीच में होता है। 62 नंबर है। मृदा नमी की मात्रा जिस पर मिलानी पूरी हो जाती है और पौधा मरते हैं, उसे कहते हैं, उसे अंतिम मिलानी कहते हैं। 63 नंबर। स्थायी मिलानी अंक पर मृदा की नमी हो सकती है, तो ये 60 ATM तक हो सकती है मृदा की नमी स्थायी मिलानी अंक पर। आगे 64 नंबर है आपका। स्थायी मिलानी का प्रतिशत अवधारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला संकेतक पौधा कौन सा है, तो ये सूरजमुखी है, जो स्थायी मिलानी का प्रतिशत अवधारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। 65 नंबर है। क्षेत्र क्षमता और स्थायी मिलानी अंक के बीच की मृदा नमी को कहा जाता है, तो इसको उपलब्ध नमी कहा जाता है। 66 नंबर है। संतृप्त या लगभग संतृप्त मृदा के माध्यम से पानी का नीचे की ओर संचलन गुरुत्वाकर्षण बल की अनुक्रिया है, जो कहलाता है अंतःस्रवण। 67 नंबर है। एक कम पारगम्य परत के ऊपर अपेक्षाकृत पारगम्य मिट्टी में पानी के पार्श्व रिसाव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संप्रवाह या इंटरफ्लो कहा जाता है। आगे यहाँ पर कुछ 10 क्वेश्चन लगभग नहीं हैं, शायद मिस प्रिंट हो गया है पेज या क्या हो गया है पता नहीं। 67 के बाद 79 नंबर से है। चलिए आगे के बताता हूँ मैं। 79 नंबर है। वर्षा का परिमाण निम्न में से किसके साथ बदलता है, तो ये समय और स्थान के साथ बदलता रहता है। 80 नंबर है। वर्षा की बूंद का अधिकतम आकार लगभग होता है, तो अधिकतम 6 mm तक की आकार की बूंद को वर्षा की बूंद कहा जाता है। आगे आपका 81 नंबर है। वर्षा का प्रारंभिक घनत्व निम्न में से कितना होता है, तो ये 0.06 से 0.15 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। दोस्तों थोड़ा शोर शराबा इधर से आ रहा है, मैं अपनी एक आवाज़ ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाहर हूँ घर से, इसलिए ये शोर आ रहा है, इसको थोड़ा नज़रअंदाज करिएगा। 82 नंबर है। बूंदा बूंदी में छोटी बूंद का आकार कितना होता है, तो ये 0.5 mm से कम होता है। 83 नंबर है। बूंदा बूंदी की तीव्रता लगभग कितनी होती है, तो ये 1 mm पर घंटा होती है। आगे आपका 84 नंबर क्वेश्चन है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी अनुमानित है, तो 119 सेंटीमीटर औसत अनुमानित है। 85 नंबर है।
1 वर्ग किमी के एक जल ग्रहण क्षेत्र पर 1 सेंटीमीटर वर्षा कितने पानी के आयतन को प्रदर्शित करता है। देखिए 1 वर्ग किलोमीटर का है जल ग्रहण क्षेत्र और 1 सेंटीमीटर की वर्षा है तो 10 की पावर 4 घन मीटर आपका पानी का आयतन प्रदर्शित करेगा। 86 नंबर है, साइमन गेज निम्न में से किस प्रकार का वर्षा मापी यंत्र है। तो ये गैर रिकॉर्डिंग प्रारूप का एक वर्षा मापी यंत्र है। आगे आपका 87 नंबर है, रिकॉर्डिंग प्रकार वर्षा मापी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये सभी हैं। यहाँ कौन कौन से, टिपिंग बकेट प्रारूप, प्राकृतिक साइफन प्रारूप और तौलने वाली वेइंग बकेट प्रारूप। 88 नंबर है, भारत में अपनाई जाने वाली मानक रिकॉर्डिंग वर्षा मापी है। तो ये प्राकृतिक साइफन प्रारूप जो है ये भारत में अपनाई जाने वाली मानक रिकॉर्डिंग वर्षा मापी है। 89 है, निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए डबल मास कर्व तकनीक का उपयोग किया जाता है। एक रिकॉर्डिंग असंगतता के लिए डबल मास कर्व तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आगे 90 नंबर है, वर्षा की एक झंझा का द्रव्यमान वक्र निम्न में किसके बीच आरेखित होता है। तो ये संचित वर्षण के विरुद्ध कालानुक्रमिक क्रम समय में। 91 नंबर है, एक समवर्षा लेखा चित्र हाइटोग्राफ निम्नलिखित में से किसके बीच आरेखित किया जाता है। तो ये वर्षा की तीव्रता बनाम समय के बीच आरेखित किया जाता है। 92 नंबर है, विभिन्न स्थानों पर वर्षा के मान बिंदुओं को एक जल ग्रहण क्षेत्र पर एक औसत मान में परिवर्तित करना किस विधि से संबंधित है। इसकी सभी सही हैं। कौन कौन सी, अंकगणितीय माध्य विधि हो गई, समवृष्टि रेखा विधि हो गई और थिसन बहुभुज विधि हो गई। 93 नंबर है, एक समवृष्टि रेखा किस प्रकार की दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा होती है या जो रखती है दी गई अवधि में समान वृष्टि गहराई। 94 नंबर है, जलाशयों और मृदा द्रव्यमानों से बाष्पीकरण के साथ साथ वनस्पतियों से बाष्पोर्जन को क्या कहा जाता है। सभी सही हैं। जलहानि भी कहा जाता है, बाष्पोत्सर्जन भी कहा जाता है, कुल हानि या कुल बाष्पीकरण भी कहा जाता है। 95 नंबर है, बाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर होती है। तो ये सभी पर होती है। किन किन पर, पानी की सतह पर, बाष्प और दाब हवा और पानी का तापमान और गति, वायुमंडलीय दबाव और पानी की गुणवत्ता। 96 नंबर है, 96 नंबर है, ISI मानक पैन बाष्पन मापी होता है। ए और बी दोनों तरह, कैसा, अमेरिकी वर्ग ए पैन का और औसत 0.7 पैन गुणांक का दोनों ही होता है। 97 नंबर है, रसायन जो पानी के बाष्पीकरण अवरोधक के रूप में सबसे उपयुक्त है। तो सेटिल अल्कोहल सबसे उपयुक्त होता है। 98 नंबर है, बाष्पन उत्सर्जन किस समय परिरुद्ध होता है। तो ये दिन के समय परिरुद्ध होता है। आगे आपका 99 नंबर है, बाष्पीकरण के आकलन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। सभी सही हैं। जल बजट विधि, ऊर्जा संतुलन विधि और द्रव्यमान स्थानांतरण विधि ये सब प्रयोग किए जाते हैं। 100 नंबर है, लाइसीमीटर का उपयोग निम्न में किसको मापने के लिए किया जाता है। ये बाष्पन उत्सर्जन को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हुए इस वीडियो में जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट ऑप्शन में ज़रूर दें। लास्ट वीडियो थी, कल आप एग्ज़ाम देंगे जाके। एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से दीजिएगा। सभी को वेल ऑल द बेस्ट है। मन लगाकर एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद हमें ज़रूर बताइएगा कि एग्ज़ाम आपका कैसा रहा। हम लाइव आएंगे, लाइव में चर्चा करेंगे आपके एग्ज़ाम्स के बारे में कि किस किस का कैसा कैसा एग्ज़ाम रहा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आखिरी दिन है, वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।